नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज में हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिला न्यायालय परिसर में इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर द्वारा कोरोना सहायता सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र शुक्ला साहब, विशेष अतिथि श्री हितोषी जयहारजा, अध्यक्ष दिनेश कुमार पालीवाल साहब है। बुधवार को जिला न्यायालय परिषद में कोरोना सहायता एवं सम्मान समारोह रखा गया। इसमें करीब 200 लोगों को सम्मानित कर उन्हें श्रीफल और ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभागृह में बड़ी संख्या में वकील और व्यापारी, जिन्होंने इस महामारी में अपनी ओर से राहत सामग्री जिन लोगों को सौंपी, उन लोगों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र शुक्ला साहब, विशेष अतिथि जयहारजा और अध्यक्ष दिनेश कुमार पालीवाल साहब मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री सलीम शेख साहब समाज सेवी हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन कंसेशन और सिलेंडर्स उपलब्ध कराए। श्री सलीम शेख साहब। मास्क शुभम मानखेड़े हटा लीजिए। और अंत में आवाज देना हम जहाँ एक मानवीय संवेदनाओं से उत्पन्न व्यक्तियों को सम्मान किया जाना है, उसका मैं आज दर्शक हूँ और इस कार्यक्रम का सहभागी हूँ। ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनका किसी स्तर पर आगे जाके नागरिक अभिनंदन होगा। ये तो हम लोग का कर्तव्य है कि ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपितु ऐसे ही अन्य व्यक्तियों को और आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश भेजते हैं। यह सबका कर्तव्य है कि ऐसे दैवतुल्य मानवीय संवेदना से परिपूर्ण व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए, जिन्होंने स्वयं के परिवार के प्रति सीमित दृष्टिकोण न अपनाते हुए एक समग्र एवं व्यापक चिंतन को अंगीकार किया और धर्म, जाति, समुदाय की बंदिशों को हटाते हुए वसुधैव कुटुंबकम एवं समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए जनहिताय जन सुखाय की भावना को चरितार्थ किया। हमने इस दौर में जहां ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अलग अलग अपने स्तर पर व्यापक रूप से मानवीय संवेदना के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करते रहे, इसी दौर में एक सर्वथा विपरीत परिस्थिति सामने देखने में आई है, जो एक संकुचित स्वार्थ युक्त मानसिक दृष्टिकोण की परिचायक है। और ऐसे लोगों ने आपदा को स्वयं के लिए अवसर बनाते हुए भी हम लोगों ने देखा है, जिन्होंने आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण करके स्वयं की तिजोरियां भरी। क्या वे स्वयं की आत्मा टटोलेंगे और अपनी नजरों में गिरकर क्या वो कभी शांति प्राप्त कर सकेंगे? उन्हें क्या उन हजारों आत्माओं की हाय नहीं लगेगी जिन्होंने ऐसी दवाओं के अभाव में शरीर का साथ छोड़ा था? कहते हैं कि मनुष्य की पहचान विपत्ति में ही होती है। आज जिन सम्मानित सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने साबित किया है कि वे उच्चतम चरित्र धारित किए हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने अर्थ लाभ या स्वार्थ से स्वयं को दूर रखते हुए हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया। हम लोग भी कुछ जजेस हाईकोर्ट के भी अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर गए और अपनी तरफ से योगदान किया। और मैं बता सकता हूँ कि उसमें जो स्वयं एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, जहाँ हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। आप अपने लिए कुछ भी कर लो, वो भाव कभी आएगा ही नहीं जो आप दूसरों के लिए करते हैं। तो ये हम लोग के लिए भी आंखें खोलने वाला एक मंजर रहा, जहाँ पलायन कर रहे बसों में आए व्यक्तियों को हम लोगों ने शिविर में भोजन के पैकेट और पानी वगैरह प्रदान किया था। आगे भी भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आएगी, लेकिन अब हम लोग भी इसके लिए तत्पर हैं। भविष्य में हम ये नहीं कहते कि केवल NDRF जैसी शासकीय एजेंसियां ही इसमें काम करें। हर व्यक्ति NDRF का सदस्य अपने आप को माने। 65 एडवोकेट्स की हमने सभा की है। हमारे
करीब 350 के ऊपर वकीलों को एडमिट किया और 1000 के आसपास वकील हमारे संक्रमित हुए, क्वारंटाइन हुए। अभिभाषक आर्थिक रूप से भी टूटा, इलाज की तकलीफ थी, हमने उनको बेड मुहैया कराए या वैक्सीनेशन शिविर लगाया, RT-PCR जांच कराई, क्वारंटाइन और अस्पताल में जो भर्ती थे उनको भोजन, उनकी दवाइयाँ, उसका इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद जो भी लोग गैर कोरोना थे, आर्थिक रूप से टूट गए थे। देखिए, जो अभिभाषक होता है वो BPL कार्ड धारक भी नहीं होता कि शासन का 3 महीने का उसको राशन मिल जाए। आर्थिक रूप से हम सारे अभिभाषक रोज़ कमाते हैं और रोज़ उनकी आय होती है, और पिछले 1.5 बरस से अदालत नहीं के बराबर चली थी, तो हमारे अभिभाषक आर्थिक रूप से भी बहुत टूट चुके थे। तो हमने उनके लिए आर्थिक रूप से उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए और राशन की व्यवस्था की, उनके घर पूरा राशन आ जाए ये व्यवस्था भी हमने की। या भाप की मशीनें लगाई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन के, सलीम शेख साहब मेरे साथ गोल्ड क्लब के हैं, इन्होंने जिस एडवोकेट को मैंने कहा इन कंसंट्रेशन मशीन और ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए। हम लोगों ने एक व्यक्ति को जिसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, कंसंट्रेशन मशीन चाहिए, वो सब सुविधाएं जो हम दे सकते थे वो दी। और सबसे बड़ी बात, हमारी कमेटी ने पूरे कोरोना काल में भीड़ में 1500 लोगों के बीच में, जब यह वैक्सीनेशन की भीड़ लगती थी तो 1-1000 व्यक्ति आता था, उस बीच में हम लोग रहे। तो प्रमुख ये कृपा रही है, ये जो हमारी टीम ने जो सत्कार किया, हमारे इसमें से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हुआ। और आज हमने उनका कोरोना सम्मान समारोह किया है। करीब 200 लोगों ने हमें राशन, भोजन, दवाई, कंसंट्रेशन मशीन, हर तरह से मदद की है। करीब 35 लाख रुपया हमने वकीलों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है। तो जिस तरीके से जो मदद हुई, तो उन लोगों ने जो हमको आगे बढ़कर, एक तो उनकी आर्थिक स्थिति कमाई का साधन नहीं, उसके बाद वो सहायता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन लोगों का सम्मान किया है, और सम्मान इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रेरणा मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग अभिभाषक साथी सम्मान लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप आइए, आपने हमें कृतार्थ किया है, हम लोगों की मदद की है। तो हमारी कमेटी के साथी भाई, मेरे सह संयोजक शैलेंद्र द्विवेदी जी, हमारे आपदा प्रबंध के प्रभारी प्रमोद व्यास जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य नंदकिशोर शर्मा जी, और हमारे जुझारू साथी राकेश पाल जी रात दिन लोगों के बीच में रहे। कमेटी ने काम किया हमारे कोरोना वॉरियर्स के। बस इतना ही, बने रहिए दबंग न्यूज़ के साथ।